एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी हीलिंग जर्नी में। देखिए, क्या आपको भी लगता है कि जो ये वाले रुद्राक्ष हैं, ये वाली माला आपको 1000 रुपीज़ की मिलेगी मार्केट के प्राइस के अकॉर्डिंग, और एक ऐसी मालाएं आती है जो आपको 150, 100, 200 रुपीज़ की भी मिल जाएगी। तो आपको भी लगता है, बहुत सारे लोग बोलेंगे देखिए ये वाला जो 200 रुपये की माला है या 100, 150 रुपये की जितने की भी माला है, ये नकली माला है, हम आपको असली रुद्राक्ष देते हैं, हमारे पास आइए, 1000 रुपये की माला लोगे तो ये असली रुद्राक्ष हैं। देखिए, आप दोनों अगर साथ में आप देखोगे तो आप डिफरेंस भी नहीं कर पाओगे कि कौन सा असली रुद्राक्ष है, कौन सा नकली रुद्राक्ष है, क्योंकि ये जो दोनों रुद्राक्ष हैं एक ही जैसे रुद्राक्ष हैं। आपको आसानी से देखने से इतनी जल्दी नहीं पता चलेगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए, ये बात आपको जो सेलर हैं वो कभी भी नहीं बताते हैं, उनको अपना माल बेचना है और ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि 100-150 रुपये का माल ना बिके, उनका 1000 रुपये 2000 रुपये का ही माल बिक जाए। तो ये एक मिसगाइडनेस होती है कि देखिए ये जो है ये नकली रुद्राक्ष है और ये असली रुद्राक्ष है। तो इसमें आप लोगों को मैं एक बात बता देती हूँ, जो ये दाना है, ये वाला दाना है, एक दाना आता है जिसमें आपने देखा होगा इसमें ऑरेंज कलर भी करा होता है, थोड़ी डार्क मरून कलर का भी होता है, उसमें मरून कलर करा होता है। ये विदाउट कलर का है। ये देखिए, फिर भी ये इतना सस्ता है। इसमें मैं आपको बताऊं, देखो रुद्राक्ष एक फल है, तो आपने भी देखा होगा फल, जब भी पेड़ में फल लगते हैं तो कभी कभार होता है कि मानसून के कारण या बहुत ज़्यादा जब आंधी तूफान होती है तो कुछ फल होते हैं जो समय से पहले पेड़ से गिर जाते हैं। तो जो पेड़ समय से पहले, जो फल हैं समय से पहले नीचे गिर जाते हैं, उनकी कीमत देखो बहुत कम होती है। उनकी कीमत आपको लगेगी कि जैसे अगर फल खाने वाला है तो अगर समय से पहले झड़ गया है, वो जब पका ही नहीं है तो उसमें बहुत खटास होगी, वो फल तो किसी काम का ही नहीं है। जो फल थोड़ी सी परिपक्व हो गया, थोड़ी साइज में बड़ा हो गया, उसको जो पका हुआ फल होगा वही खाने लायक होता है, तो उसी को फल की कीमत भी वैसी होती है। तो इसमें भी ऐसे हैं, ये जो रुद्राक्ष होते हैं ये समय से पहले आंधी तूफान से जब झड़ जाते हैं तो ये वो वाले बीज होते हैं। तो इनको पहनने ये इतने सस्ते क्यों होते हैं? क्योंकि अगर आप इनको पहनोगे, इनमें पानी लगेगा, तेल लगेगा, कुछ भी लगेगा, तो ये हो सकता है आपके 6 महीने के बाद, साल भर में, ये जो कॉर्नर इनकी जो लाइनें होती है, इनमें भी लाइन होती है, ऐसा नहीं कि इसमें लाइन नहीं होती है, तो इनमें लाइनें होती हैं, तो हो सकता है ये वहाँ से दाना फटना शुरू हो जाए। इसमें क्या होता है, दाना फटना शुरू हो जाए। ये फटना, तो इसको दाना ही फटने का मतलब है कि आपका रुद्राक्ष फिर खंडित हो गया है, आप रुद्राक्ष को नहीं पहन सकते हो। दूसरा आता है जो ये थोड़ी सी, इसके अकॉर्डिंग ये मालाएं महंगी होती है। और ये क्यों महंगी होती है? देखिए, वो वाला फल है जो समय से पहले गिर गया है, लेकिन ये है जो पेड़ में पूरे समय तक टिका है, इसकी देखरेख की गई है, अपनी देखरेख में इसको निकाला गया है, तो ये पूरा पेड़ से पका हुआ फल होता है, तो ये एकदम हार्ड हो जाता है। हार्ड होने का मतलब ये पत्थर जितना हार्ड हो जाता है। देखो, मैं आपको साइड में एक वीडियो इसका लगाऊंगी और वीडियो में आपको पता चलेगा कि जब हम इसको अगर स्टोन में, किसी हार्ड चीज़ में भी इस तरीके से मारेंगे, पत्थर में भी इस तरीके से मारेंगे, तो ये क्या हो सकता है, ये क्या होगा, ये कभी भी आपका दाना टूटेगा नहीं। ये पत्थरी जैसा, पत्थरी दाने का मतलब ये पत्थर जैसा हार्ड हो जाता है, तो ये दाना कभी आपका टूटेगा नहीं। वैसे ही अगर हम इसको, अगर मैं कभी मारूंगी पत्थर, वैसे मैं मारूंगी नहीं, देखो रुद्राक्ष टूट जाएगा। और रुद्राक्ष तोड़ना अपने हाथ से एक अच्छा संकेत नहीं होता, अच्छा शुभ नहीं माना जाता है। वैसे भी सावन का पावन पर्व चल रहा है तो नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसको मारूंगी तो ये रुद्राक्ष टूट जाएगा। लेकिन इसको मैं मारने का आपको वीडियो दिखाऊंगी। ये रुद्राक्ष मुझे पता है ये टूटेगा नहीं, ये पत्थरी दाना है, इसको अगर मारूंगी तो ये टूटेगा नहीं। मैं साइड में इसका वीडियो भी लगा लूँगी आपके लिए। तो इस हिसाब से इनकी प्राइसिंग भी डिफरेंट होती है। और ये दाना होता है पत्थरी दाना, कि इसको अगर आप पहनोगे तो ये दाना आप 10 साल पहनिए, 15 साल पहनिए, 20 साल पहनिए, ये अभी ऐसे इसका ये वाला कलर है, तो इसका कलर क्या होगा, थोड़े से डार्क 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 होता जाएगा। और ये एक टाइम ऐसा आएगा जो ब्लैक हो जाएगा आपका दाना, क्योंकि रुद्राक्ष जैसे ही आप पहनोगे या टाइम टू टाइम इसका कलर ब्लैक। ये देखिए, ये भी जो मैंने पहना है ये पहले ऐसे ही था, अब देखो ये पहन पहन के इतना डार्क होता गया, अभी ये और डार्क होगा, अभी और डार्क हो जाएगा। तो ये रुद्राक्ष की टेंडेंसी ही होती है, ये तो आपका पहन के काला काला होता चले जाएगा, लेकिन ये दाना टूटेगा नहीं।
बहुत सारे लोग होते हैं जो रुद्राक्ष की माला है 108 बीट्स की माला है, 108 बीट्स की माला है, तो इसको जप करने के लिए यूज करते हैं। इसमें देवी का जप किया जाता है या भोलेनाथ के लिए जप किए जाते हैं, तो ये जप करने के लिए भी यूज होते हैं। तो अगर जप करने का मतलब है कि आपने जितनी ज़्यादा किसी माला को जपा है, जितने ज़्यादा आप माला में मंत्र को डालते हैं, उतनी ही पावरफुल आपकी माला होती है। तो उसके लिए आपको एक हार्ड दाने की माला अगर लोगे तो वही आपकी सालों साल चलेगी, और जितने ज़्यादा इसमें मंत्र होते हैं आप जप करते हो उतनी ज़्यादा आपकी माला पावरफुल हो जाती है। तो अगर कच्चे दाने की माला लोगे तो वो कुछ टाइम बाद फटने शुरू हो जाएगी, आपको फिर चेंज करनी पड़ेगी। इस तो ये इसलिए नहीं होता है, इसलिए आपको पथरी दाना ही पहनिए। आप पथरी दाना ही अगर खरीद पहनना भी है जपने के लिए भी, तो ये होता है। देखिए मार्केट में आपको बहुत सारे झूठ मिलेंगे, असली रुद्राक्ष से, नकली रुद्राक्ष से। कुछ चीज़ें होती है, देखिए नकली रुद्राक्ष मैंने तो अपनी लाइफ में अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि नहीं हम रखते ना मैंने कहीं देखा है कि नकली रुद्राक्ष है। क्योंकि देखिए जैसे हम कभी हरिद्वार में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो स्ट्रीट में आपको बहुत सारी शॉप लगी हुई मिल जाएंगी जहाँ पे रुद्राक्ष मिलते हैं या वो मिलते हैं। हमने देखा है उन रुद्राक्ष को भी, मैं कभी ऐसे ही लेने की कोशिश कर लेती हूँ कि ये देखते हैं क्या है। तो मैंने उसमें भी देखा है कि कोई रुद्राक्ष मुझे कोई प्लास्टिक का उसका तो कभी दिखा नहीं है, नॉर्मल रुद्राक्ष है। हाँ उनकी क्वालिटीज़ में फ़र्क होता है कि वो दाने झड़े हुए हैं या उनमें कहीं छेद हुआ होगा, तो उनको उन्होंने क्या करा रहता है, उसको दबाने की कोशिश की रहती है कि कहीं छेद ना दिख जाए, तो उसको कभी कलर कर दिया, कुछ कर दिया। हाँ आप केयरफुल रहिए। अगर आप बड़ा दाना लेते हो, मुग्धार लाख दाना लेते हो, चाहे 12 मुखी रुद्राक्ष है, 14 मुखी रुद्राक्ष है, तो इनके प्राइस में बहुत अंदर आता है। 12 मुखी रुद्राक्ष का प्राइस बहुत अलग होगा, 14 मुखी रुद्राक्ष का प्राइस बहुत अलग होगा। तो ये कभी कभार ये हो सकता है कि 12 मुखी रुद्राक्ष में 2 लाइनें आर्टिफिशियल बनाई गई हो, उसमें किसी कटर से या धागे, कोई शार्प धागा होता है, थ्रेड होता है, उससे दाने लाइन बनाई जाती है ताकि उसको थोड़ी हाई प्राइस में वो बेच सकें। तो उसमें आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कोई आर्टिफिशियल लाइनें तो नहीं बनी गई है। और ये मालाओं में ऐसा कुछ नहीं होता, ये इंडोनेशियन ही दाने होते हैं इसमें लगे हुए, क्योंकि इंडोनेशियन दाने छोटे आते हैं, नेपाली दाने होते हैं, जो बड़े दाने होते हैं वो नेपाली दाने होते हैं। तो इसमें आपको देखो असली नकली अगर आपको देखना है तो इसमें कहीं नकली दाने नहीं होते हैं, वो समय से पहले झड़ा हुआ रुद्राक्ष होता है जो आपको सस्ती कीमत में मिल जाता है। देखिए मिलते हैं एक अगली ऐसी ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।